हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्यूरियस एकेडमी। और आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स, अभी तो आप बिल्कुल अच्छे से मतलब पूरा टाइम स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करो यार। और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है आज का। और आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है प्रोबेबिलिटी। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज किसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आती कि कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा पहले डिटेल में समझा देता हूँ। तो बहुत छोटा सा ही वीडियो है ये, ठीक है। 10-15 मिनट में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पूरा मैं क्रक्स दे दूंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। और एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन लगा लोगे। मुश्किल नहीं है ये, बस समझना है आपको एक बार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले इसमें देखो दो चार चीज़ें आएंगी। अब लिखने का तरीका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होता है वो ये होता है PE/F। अब इसका मीनिंग ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है। अब बुक में आपका इस तरीके से नहीं लिखा मिलेगा, बुक में वो मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखेंगे। लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक आपको बिल्कुल ब्रेक डाउन कर दिया है कि इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते थे कि E/F का मतलब क्या है, वो ये है E/F का मतलब कि E को निकालने की प्रोबेबिलिटी जब F ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे हम सीखेंगे PA इंटरसेक्शन B या PE इंटरसेक्शन F। ठीक है ना, ये हम चीज़ सीखेंगे, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये जो हमारा सिंबल है सेट्स, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, ये इंटरसेक्शन होता है। और जो दूसरा सिंबल है वो है हमारा यूनियन का। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं यूनियन। अब जो इंटरसेक्शन होता है उसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि कॉमन इवेंट या कॉमन पॉइंट्स ढूंढना होता है। और यूनियन जो होता है उसका लिटरल मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि एडिशन निकालना होता है हमें। अगर दो साइड दे रखे हैं तो उनके सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कॉमन होंगे उसे दोबारा रिपीट नहीं करना, और सारे एलिमेंट्स को साथ में लिख देना, तो वो यूनियन होता है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी में आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला भी सीखोगे, इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको। PA इंटरसेक्शन B जो होता है वो होता है हमारा PA यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस PA यूनियन B। ठीक है, या तो ऐसे लिखा मिलेगा। तो इनमें से मेरे पास चार चीज़ है देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर तीन चीज़ होंगी पता तो चौथी निकल जाएगी। तो अगर मुझे ये निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। एक ही बात है, फॉर्मूलाज को क्या करना होता है, हमें रीअरेंज करके लिखना होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, जो चीज़ हमें निकालनी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब ये तो इसका मैंने यहाँ पे आपको मीनिंग समझाया, इसका फॉर्मूला ही होता है। अगर मेरे पास लिखा हुआ है PE/F तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, जो चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी। अगर ऐसे लिखा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता PF इंटरसेक्शन E और अपॉन में PE। अब F इंटरसेक्शन E बोलो या E इंटरसेक्शन F बोलो, एक ही बात है। तो बुक्स में आपको इस तरीके से फॉर्मूला लिखा मिलेगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका और इसका एक ही मीनिंग है। तो यही चीज़ें होती है, यहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऐसे लिखा मिल गया, ऐसे लिखा मिल गया। तो जब आपको पता है कि इनका मीनिंग एक है तो फिर ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है ना। जब आप समझोगे तब आपको फिर ये पता लग जाएगा कि भाई ऐसा भी लिखा होना भी ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और बेसिक्स। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, जल्दी वीडियो को खत्म करेंगे, है ना। अब वो बहुत 10 मिनट में आपको सारा समझ आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। और आप NCERT के या कोई भी क्वेश्चन आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन पे आप मूव करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स देखो भाई, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, गिवन दैट E and F are events such that probability of E is equals to 0.6 and probability of F is equals to 0.3 and probability of E intersection F is equals to 0.2 and we have to find PE/F and PF/E। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है यहाँ पे। एक क्या निकालना है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकाल के देनी है हमें। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F होगा। और दूसरा हमें निकाल के देना है F/E। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन PE। इसको अगेन बताया था अभी कि ये लिख सकते हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ठीक है ना। यही डायरेक्ट लिखना आप, जो मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया। अब हमारे पास देखो सारी जो जो कंडीशन हमें चाहिए वो वैल्यूज़ हैं, बस पुट करना है आपको, आंसर निकालना है। तो पहले वाले के लिए देखो, हमें इंटरसेक्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा PE इंटरसेक्शन F। तो PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी है 0.2 और PF की वैल्यू कितनी है हमारी 0.3। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/3 आ गई। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होने वाला है भाई,
हमारे पास इसकी वैल्यू तो 0.2 ही रहने वाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है 0.6, तो हो जाएगा 2/6 और जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। तो ये 2/3 आ गई, ये 1/3 आ गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जब कर रहे हो तो इतनी चीज़ का हमेशा याद रखना, ये तो आपने 10th क्लास में भी वैसे पढ़ी है, 10th 11th में दोनों में, बट फिर भी ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो क्या होती है, हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, 0 से या तो हमेशा बड़ी होगी या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकती है, और 1 से हमेशा छोटी होगी या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकती है। अगर बराबर हो गई, ठीक है ना, इक्वल टू 1 होकर हो गई, तो उन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट्स या फिर श्योर इवेंट। ठीक है, और अगर 0 के बराबर हो गई तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट हो ही नहीं सकता भाई, है ना, तो प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो कभी भी हो ही नहीं पाएगा। हम इसके लिए एग्जाम्पल भी समझ लो। एक एग्जाम्पल देखो, अगर एक बैग है मेरे पास और बैग के अंदर क्या है, 50 कॉइन्स हैं, किसके, 1 रुपीज़ के। तो अब यहाँ से बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ निकालने की बताओ, जब एक कॉइन आप बाहर निकालोगे। तो है ही क्या, फेवरेबल केस 0 है, अपॉन में क्या आ गया 50, 0/50 कितना हो गया 0। जब जो चीज़ है ही नहीं वो कभी भी निकलेगी नहीं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और इसी को सर्टेन भी बना सकते हैं, हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन निकालने की बताओ। तो सारे के सारे 1 रुपीज़ के कोई भी कॉइन निकालोगे तो 1 का ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट शॉर्ट सर्टेन इवेंट, इसलिए इसको शॉर्ट इवेंट बोलते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका फटाफट से, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको, है ना, तो ज़रूर उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके देंगे हम, इसलिए बैठे हैं यहाँ पे। तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर करो अपने व्यूज़, ठीक है ना, और अगर नहीं प्रॉब्लम आ रही है तो फिर तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए। तो देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें डिटरमाइन करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। वो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो जब ये कॉइन 3 टाइम टॉस होता है तो सबसे पहले तो हमें निकालना है हमारा सैम्पल स्पेस, ठीक है ना, कि क्या सैम्पल स्पेस बनेगा। अब कॉइन के केस में जो नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं वो होते हैं 2n। तो अगर 3 कॉइन है तो इवेंट्स कितने होंगे, 2^3, तो यानी कि 8 हमारे इवेंट्स आने वाले हैं। अब वो कौन कौन से आते हैं देखो, या तो तीनों हेड आने वाले हैं, या फिर तीनों टेल आएंगे, या पहले 2 हेड और फिर टेल, या फिर पहले 2 टेल और फिर हेड, या क्या बोल सकते हैं हेड टेल हेड, या क्या बोल सकते हैं टेल हेड टेल, या बोल सकते हैं हेड टेल टेल, या बोल सकते हैं टेल हेड हेड। तो जैसे यहाँ बनाओगे ऐसे यहाँ बना देना 8 इवेंट्स। कुछ बच्चे तो इसी को निकालने में बहुत टाइम लगा देते हैं, तो ऐसे करो, ऐसे करा करो, है ना, इधर जैसे चला रहे हो ऐसे इधर चला दो। ये आपके 8 इवेंट्स आ गए टोटल। अब ये बोल रहा है ई इवेंट जो है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है 2 और मोर देन 2, ठीक है ना, इसका मतलब है 2 और मोर देन 2, ये एटलीस्ट का मतलब है, और एटमोस्ट का मतलब है 2 और लेस देन 2। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगी, 2 हेड या 2 से ज़्यादा, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाले केस मैं ब्लैक से जो मार्क कर रहा हूँ, और यहाँ पर है। तो कितना आ गया प्रोबेबिलिटी, 4/8, टोटल 8 केसेस है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई, 1/2 आ गई। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कौन कौन से केसेस थे। एच 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 लोगे आप, एच एच टी लोगे, एच टी एच और टी एच एच, ये 4 केसेस थे ई वाले, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ऐसे अगर एफ की बात करेंगे तो एफ क्या है, एटमोस्ट 2 हेड। तो एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, या फिर क्या हो, 2 से कम हो, 1 हो या 0 हो। तो इस केस को हटा देना है सिर्फ, बाकी सारे केस चल जाएंगे हमारे। एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, ये भी चल जाएगा, 0 हेड भी चल जाएंगे, टी टी एच, टी एच टी और टी एच एच। तो कितने केस आ गए, 7 केस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी, 7/8 हो जाएगी। अब हमें ई बाय एफ निकालना है, ठीक है ना। तो ई बाय एफ के लिए देखो हमारे लिए पास क्या है, ई बाय एफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही मतलब हुआ अभी ई बाय एफ का। तो ये तो देखो हमारे पास आ गई 7/8। अब मुझे चाहिए इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन चाहिए इन दोनों का, क्या कॉमन निकल के आ रहा है भाई इन दोनों में मुझे। तो इन दोनों में देखो, यहाँ पर है एच एच टी, यहाँ पर भी है एच एच टी, एक है टी एच टी, सॉरी एच टी एच, तो एक है हमारा यहाँ पे एच टी एच, दूसरा यहाँ कॉमन हो गया, और तीसरा जो हमारा कॉमन आएगा वो हमें चाहिए टी एच एच, यहाँ पर भी है टी एच एच। तो ये 3 केसेस जो है हमारे क्या है, कॉमन है। तो ई इंटरसेक्शन एफ के जो इवेंट्स हो गए वो क्या हो गए, एच टी एच और टी एच एच। तो यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3/8, 3 फेवरेबल केस टोटल 8, ठीक है ना, तो 3/8। तो बस इसे यहाँ करा पुट 3/8 अपॉन में करा 7/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3/7। बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, बस आपको केसेस पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। ये ई का बनाया इवेंट, एफ का बनाया, इनका इंटरसेक्शन लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला है ही हमारा, जो हमें एवरग्रीन फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, किसी भी इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो होता है हमारा टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है ना, कितने फेवरेबल आउटकम्स है उनको डिवाइड कर देते हैं टोटल आउटकम से, हमेशा प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी आपकी। तो ये था हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वीडियो। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस लगाओ एनसीईआरटी के, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करो। थैंक यू सो मच।